बिहार बोर्ड गणित वर्ग 10 में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4। जो रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या है, उसका 1.4 है, ठीक है। और इसमें का हम सभी प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके, जिसमें मुख्य रूप से पढ़ना है आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव किसे कहते हैं और अशांत दशमलव किसे कहते हैं, पहले एक एक करके इसको देखेंगे हम, कब शांत होगा और कब क्या होगा आपका अशांत होगा, ठीक है। तो देखिए, इससे पहले हम 1.1, 1.2, 1.3 सबका बाबू सभी प्रश्नों का वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो उन सबको देख लीजिएगा। और पहले पार्ट से 5 अंक का तो आएगा आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न, परिमेय संख्या से रिलेटेड होता है, शांत अशांत से भी संबंधित होता है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से संबंधित होता है। तो इन सभी तथ्यों को हम बताए हैं और उसी का उपयोग करके सवाल को हल किए हुए हैं। और यहाँ पे अब हम देखेंगे 1.4 में शांत दशमलव और कुछ बाबू शांत और कल इसको ऐसा हम बताए भी थे, लेकिन इसको रिकॉर्ड नहीं किए थे, तो सोचे कि एक बार आप लोग का रिवीजन भी करा दे और फिर उसके बाद से इसको रिकॉर्ड भी कर ले। शुरू किया जाए। देखिए, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति है। तो देखिएगा, शांत और अशांत के रूप में पहले हम देखते हैं। शांत किसे कहेंगे बालक? तो जो भी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भिन्न के रूप में संख्या है। किस रूप में संख्या है? तो देखिए, शांत होने का नियम क्या है? तो जिस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में, या फिर हर का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बाबू? 2 का पावर n गुणे 5 का पावर m के रूप का होगा। वो फिक्स है कि क्या होगा बाबू? शांत दशमलव प्रसार। इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत का मतलब होता है कि दशमलव के बाद जाकर के पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं बाबू समाप्त होगा। उसको क्या कहेंगे हम लोग? शांत कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया, ये हो गया बालक 4 और इसमें हम 5 से भाग दे रहे हैं। कितना से भाग दे रहे हैं बालक? तो मान लीजिए कि पहले 0 बैठेगा ना बाबू, अंश छोटा है, तो अब ये 40 हो गया। अब 40 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया? 8 5 40, फाइनल कट गया ना। तो इसको हम क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। तो बिना करे यहाँ पे बिना विभाजन प्रक्रिया के, देख रहे हो यहाँ पे, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए आप कैसे बाबू बता सकते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा? बात को समझिए। अब देखिए, शांत कब होगा? जब भिन्न के हर का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड लेंगे, अभाज्य फैक्टर में इसको तोड़ेंगे और उसका बाबू जब अभाज्य फैक्टर क्या होगा? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का होगा, तो वह क्या होगा? आपका शांत होगा। क्या होगा बालक? ये शांत के लिए है। दूसरा क्या कंडीशन क्या होता है? जब अभाज्य गुणनखंड क्या हो? सिर्फ 2 के पावर n के रूप का हो, 2 के पावर n के रूप का हो। तीसरा का क्या होता है बालक? जब सिर्फ 5 के पावर, ये भी सिर्फ होगा आपका, सिर्फ क्या हो बालक? 5 के पावर m के रूप का हो। 3 कंडीशन में दशमलव क्या होगा? भिन्न आपका शांत होगा। जब हर का मान क्या हो? जब हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप का हो? 5 के पावर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर। दूसरा कह रहा है कि सिर्फ 2 के पावर n के रूप में हो, और तीसरा कह रहा है कि सिर्फ आपका 2 के पावर n के रूप में हो, और तीसरा कह रहा है 5 के पावर m के रूप को। इसके अलावा यदि कोई संख्या आता है, जैसे मान लीजिए कि दोनों है, बात को समझ रहे हो, 2 के पावर n भी है और 5 के पावर m भी है, लेकिन जब उसमें कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड आएगा, जैसे मान लीजिए कि 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, 19 आ गया, 23 आ गया, 17 आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा बाबू? अशांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा? उसी प्रकार 2 के पावर मान लीजिए कि n है और उसमें कोई अगर इसके अलावा क्या आ जा रहा है? अभाज्य गुणनखंड कोई आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड। बात को समझ रहे हो ना? 2 के अलावा 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 5 नहीं होगा, 5 में तो हो जाएगा, 5 का तो फॉर्मूला ही है। 3 है, 7 है, 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सब अगर आएगा तो क्या होगा बाबू?
अशांत होगा। फिर उसके बाद से 5 के पावर m है और इसके अलावा कोई आए तो भी क्या होगा आपका अशांत होगा, या इनके अलावा अगर कोई आ रहा है तो भी क्या होगा आपका अशांत दशमलव प्रचार होगा। क्या होगा बाबू? तो समझ गए शांत कब होगा और अशांत कब होगा? शांत वाला एक 3 को कंडीशन है, इसके बाद बाकी सब क्या होगा अशांत होगा। एक एक करके अब हम इन्हीं सूत्र का उपयोग करके प्रश्नों को हल करते हैं। ये तो था, लिख लीजिएगा। देखिए पहले का प्रश्न है बाबू, ध्यान से देखिएगा, कितना है 13/3125। 13 बट्टा कितना है बाबू? 3125। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 13/3125 को ध्यान दीजिएगा, 5 गुणे 5 25 हो गया, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 क्या होगा आपका, यानी कि 3125 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 5 के पावर 5। क्या लिखेंगे? लेकिन पहले आपको यहाँ पे दर्शाना पड़ेगा, 5 गुणे 5 फिर से 5 फिर से 5 और फिर से कौची बाबू, सही है। यानी कि क्या हो गया आपका 13/5 के पावर 5। तो देखिएगा अभी फॉर्मूला लिखे थे ना बाबू, यानी कि क्या हो गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 के पावर m के रूप का है। किसके रूप का है बाबू? तो लिखेंगे यहाँ पे दिए गए संख्या का, दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए यह है, क्या होगा बाबू, शांत दशमलव होगा। कैसा होगा बालक? नहीं बना लिए? कोई भारी था इसमें? आप फार्मूला जाने तो कहा हम कहीं पे भाग दिए और पता भी कर लिए, पता कर लिए ना। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है आपका, 17 बट्टा कितना बाबू? 8। तो 17/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 17 और बट्टा में क्या है 8 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और फिर कितना, यानी कि अब हो गया 17/2 के पावर 3। 2 के पावर कितना हो गया बाबू? तो अभी बताए ना कि जब किसी भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या हो आपका, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m का रूप को हो, या 5 के पावर m का रूप के हो, या 2 के पावर n का रूप का, वो क्या होगा बाबू? शांत दशमलव होगा। तो लिखेंगे ना, बोलिए, दिए गए भिन्न का, क्या हुआ बाबू? ओ हटो यहां से, इधर है बाबू, हट, अब किधर है वो? इससे बढ़िया तो हम ऐसे ही कर देते हैं। भिन्न के, दिए गए भिन्न के हर का अभाज्य गुणनखंड, कुछ बाबू, हर का 2 के पावर n के रूप का है, 2 के पावर रूप का है, सही है। इसलिए इसको लिख सकते हो 17/8 शांत दशमलव। कौन सीख रहा है वाला? 17/8 क्या होगा? उस शांत दशमलव होगा। स्पष्ट हो गया? तो दोनों आसानी से बन गया कि नहीं बन गया? कब बना बाबू? जब आपको फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला पता नहीं होगा, सवाल आपसे नहीं बनेगा। तीसरा प्रश्न क्या है? हाँ चलो इसको देख लेते हैं, क्या है बाबू? 64 और बट्टा में क्या है? बहुत सुंदर। बट्टा में क्या है बालक? 455 है ना, तो 64 हो गया। और क्या करेंगे? 455 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, बोलिए तो क्या होगा बाबू? करके देख लो।
455 है तो बाबू पहिल का कटेगा कितना से? 5 से कटेगा हो, मानो 45 एक हो गया का 13 7 91। बहुत सुंदर। हाँ 13 ही बाबू। 5 7 और कितना आ गया आपका? 13 हुआ। बोलिए। तो अभी हम बताएं कि जब किसी संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर m और 2 के पावर n के अलावा कोई अगर संख्या आ रहा है तो वह बाबू क्या होगा आपका? अशांत होगा। बोलिए। तो इसमें बाबू 5 के अलावा क्या है? 7 और 13 है, और 7 और 13 अभाज्य संख्या है। बोलिए। इसलिए क्या हो जाएगा बाबू? ही तो लिखेंगे यहां पे दिए गए संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के पावर m के अलावा 7 गुणे क्या है बाबू? कारण लिखिएगा ना कि क्यों अभाज्य, क्यों अशांत है। इसलिए 64/455 अशांत। कोची बाबू क्या बात है? अशांत दशमलव होगा। इतना समझते हो ना बाबू? बहुत बढ़िया है, हो गया आसानी से। अब बोलो ना एगो 4 नंबर क्या है, यहीं पे कर ले उसको भी। कितना? बहुत सुंदर। 15 बट्टा कितना? सिंपल है। तो पहले तो इसको हर का अभाज्य फैक्टर में तोड़िएगा, तो अभाज्य फैक्टर में क्या होगा बाबू? यहीं पे देखो, करके देख लेना इस साइड में आपको। लड़की देख इधर, 1600 हुआ। 2 से कितना हो गया बाबू? फिर 2 से कितना? और फिर 2 से कितना? और फिर 2 से, फिर 2 से बालक 50, और फिर 2 से क्या होगा? आज जब 25 हो गया तो 5 गुणे 5। सही है ना? यानी कि 2 को अगवा रहा है वो 6 अगवा रहेगा, और 5 को अगवा रहा है। बहुत सुंदर। अब इसको हटा देते हैं। देखो आप लोग का जो एग्जाम होगा ना, समझ रहे बाबू? 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2, 5 को हो गया बाबू 6 गो, और 2 गो 5 है, यानी कि इसको लिख सकते हो एक कौची था बाबू? 6 नहीं, वो तो होगा ना, माने इसको हम लिख सकते हैं। चाहो तो एगो 5 से वो 15 कट भी सकता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसा ही लिख देते हैं। 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर कितना बाबू? 5 का पावर 2 हो गया। तो लिखेंगे ना कि दिए गए संख्या के भिन्न, दिए गए संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है बनी? 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का। कैसा है बालक? बहुत सुंदर। दिए गए संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2 के रूप का स्पष्ट लिखना पड़ेगा। इसलिए 15 बटा कितना बाबू? शांत दशमलव। कैसा दशमलव बाबू? नहीं हो गया आसानी से? बोलिए। देखिए अभी आपका एग्जाम जो फाइनल होगा वो कब होगा बाबू? 2026 में ना होगा। हम तो इधरे मान ले कि आपका शुरू कर दिए कि आप लोग का तैयारी बहुत विधिवत हो, ठीक ना? तो उस तरीके से बहुत टाइम दीजिए, ठीक ना? ये कोई भारी तो है नहीं, बस बार बार रिवीजन करके इसको प्रैक्टिस में रखना है कि सवाल यहां से आए तो हमारा मिस्टेक ना हो। पहले शुरू करने का मतलब क्या होता है कि आपका तैयारी बाकी बच्चों से बेहतर ना होना चाहिए। बात को समझ रहे हो? तो बेहतर तबे होगा जब हम हमारे पढ़ा देने के बाद आप प्रैक्टिस करो।
कितना कुछ वो मान लो कि किया जा रहा है, अभी हम बता रहे हैं आप लोगों को, फिर उसके बाद से पीडीएफ भेजेंगे इसका, उसके बाद से यूट्यूब पर डालेंगे, उसमें से देखिएगा। एक ही सवाल को आप कई बार देख रहे हो, तो इतना बार देख रहे हो तो उसमें आप में क्वालिटी आना चाहिए ना। बोलिए। हाँ, बहुत तेज बोले हो, अजीब बात है। गलत सुनिए, घर पे जाकर इसको खूब प्रैक्टिस करो, समझ रहे हो? कहानी सब बोल रहे नहीं, तुम लोग को बार बार कहना पड़ेगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? 29/300 29 हो गया, और हम लिखवाए थे बाबू 343 किसका क्यों होता है? 7 का होता है। 7 49 49 7 कितना होगा? 300। 7 गुणे 7 गुणे कितना? तो 29/7 के पावर 3 होगा। तो अभी हम बताए क्या है बालक? 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का नहीं है। तो लिखेंगे दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड। कौची बालक? 2 के पावर n, ऐसे ही लिख दें तो बाबू 7 का पावर 3 के रूप का है, यानी कि 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा है। इसलिए क्या होगा बाबू? इसलिए 29/300 कितना बाबू का अच्छा अशांत, बहुत चलो बढ़िया देखे हो, अशांत दशमलव। कौची बाबू? अशांत दशमलव होगा। नहीं बन गया 5 गो? बोलिए। अब 6 नंबर तो ऑलरेडी बाबू आपको काम करके दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इसको लिख देना है। कोई बाबू ठुकठुका रहा है, हो ढकनवा को बार बार निकाल रहा है, हम बाबू ठुकठुका देंगे उसी तरीके से, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ऑलरेडी बनी, इसका हर क्या है? 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 के रूप में है। तो इसको क्या लिखेंगे हम कि दिए गए संख्या का भिन्न 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए संख्या क्या होगा? शांत दशमलव प्रसाद, यानी शांत दशमलव होगा इसका। दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड। कौची बालक? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का है, इसलिए 23 बट्टा कितना बाबू? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा बाबू? 6 बना लिए? बोलिए। आगे बढ़ते हैं बाबू, और फिर से सवाल लाते हैं उठा करके। सवाल किधर है? तो सवाल है हमारा यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे सवाल ले लेंगे। मक्खियाँ करके डिस्टर्ब कर रही है, डिस्टर्ब मत करो, सवाल बनाने दो, है कि नहीं बालक? हो गया क्या? कितना नंबर बाबू? अच्छा 7 नंबर ही है। देखो ये भी कितना आसान है। 129 और बाटा में क्या है बाबू? 2 के पावर और 5 के पावर 7 और 7 के पावर। तो क्या लिखेंगे बाबू? ये कल लिख देना है, इसमें भी ऑलरेडी तो एक गुणा भागा करके दिया हुआ है घात के रूप में। तो लिखेंगे कि दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड, दिए गए संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर m के अलावा 7 के पावर 5 है, इसलिए संख्या का होगा वो सिंपल। यहीं से लिखिएगा ना, दिए गए
संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड। दिए गए संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड क्या है बनी? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के अलावा 7 के पावर 5 के रूप का है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार का होगा बाबू? अशांत न होगा, अशांत होगा। नहीं बन गया बाबू? अशांत क्यों है? यहां पे कारण दे दिए ना, बोलिए। तो कारण दे दिए तो इसके बाद से ये वाला लिखिए 8 नंबर। कितना नंबर बाबू? 8 नंबर। देखो साधारण प्रश्न है। देखो यही सब प्रश्न बाबू तू लोग को चकमा दे देगा। क्या दे देगा बालक? आपको लगेगा कि क्या है, अशांत है, लेकिन ये क्या है बाबू? क्योंकि देखना है अगर कट रहा है कुछ तो हम कटा करके छोटा भी कर लेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं हम? 3 गुणे 2 लिखिएगा का बालक? इसको 5 गुणे 3 लिखिएगा। तो 3 से 3 तो कट गया, यानी कि 2 बट्टा का बच गया। तो 2/5 यानी कि हर में क्या है बाबू? 5 के पावर m के रूप में है। 5 का घात 1 है ना, m का मतलब घात है। यहाँ पे 2 के पावर n यानी कि n का ही मतलब क्या है? कुछ घात के रूप में है। अगर एगो है तो एगो होगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे बालक? हाँ, दिए गए संख्या का कौन सी बाबू? अभाज्य गुणनखंड। दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप का है। इसलिए 6/15 कौन सी बाबू? शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा बाबू? नहीं बन गया 8 हुआ आसानी से? किसी को दिक्कत है इसमें? बोलिए। अब अंतिम इसमें 2 गो प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। अंतिम 2 गो है बालक, तो दोनों प्रश्नों को ले लिया जाए यहाँ पे। और बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है ये भी, बाकी प्रश्नों की तरह। देखो अगर आप बहुत चाहते हो ना कि बढ़िया से मेरा तैयारी हो, तो उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो कि नहीं अभी एग्जाम तो हमारा 26 में होगा, इधर शुरू हो गया है, अब इधर हम काहे लिए पढ़े अभी? ठीक है ना, अभी शादी ब्याह देख लेते हैं उसके बाद से पढ़ेंगे। तो आपको वो आदत लग जाएगा काम को टालने का। और जब काम को टालने का आदत लग गया ना, तो आप बाबू 10 साल में भी बेहतर तैयारी नहीं कर पाइएगा। इसलिए पहले पढ़ाई कीजिए और उसके बाद से जो बाकी काम है उसको कीजिए। बात को समझ रहे हो? 35 बटा कितना हो गया बालक? तो थोड़ा सा इसको भी छोटा करना पड़ेगा ना, बोलो। हाँ, ये 7 गुणे 5 हुआ। आइए कितना हो जाएगा बाबू? हाँ, 2 गुणे 5 गुणे कितना? ऐसे नहीं भी करते तो भी चलता। तो इसका ऑलरेडी बनी क्या हो गया? हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में हो गया? 2 के पावर n गुणे 5 के पावर लिख देंगे। दिए गए संख्या का दिए गए संख्या के हर का, हाँ, अभाज्य गुणनखंड कौन सी बाबू? 2 गुणे 5 के रूप का है। इसलिए कितना बाबू? 35/50 का होगा? शांत दशमलव होगा। कैसा दशमलव होगा बाबू? नहीं बन गया आसानी से?
अब पहले में का जो 10 गो प्रश्न बाबू रोमन वाला दिया हुआ था शांत और अशांत बाबू पहचानने के लिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा, उसमें का अंतिम प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिएगा। अंतिम प्रश्न बाबू 10 नंबर क्या कह रहा है? 77 बटा कितना बाबू? कुछ कटने वाला है का इसमें? क्या कटने वाला है बाबू? इसको थोड़ा सा हम छोटा कर सकते हैं ना। 11 गुणे कितना बाबू? इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होगा? बोला 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे कितना बाबू? सही है। तो 7 से 7 बाबू जगह खाली, यानी कि 11 बटा का बच गया? 2 गुणे 5 गुणे 3 कर देते हैं, यानी कि दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के अलावा भी संख्या क्या है? 3 है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? अशांत न होगा, क्योंकि इसके अलावा आ गया। तो लिखेंगे क्या? लिखेंगे बाबू, दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 के अलावा, 2 गुणे 5 के अलावा क्या है बाबू? 3 है। इसलिए इसका दशमलव प्रसार का होगा बाबू? हाँ, दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा बालक? अशांत का मतलब है कि कहीं ना कहीं बाबू जा करके बहुत दूर तक जाएगा, लेकिन कटेगा नहीं। जैसे वो समझ लो पहले अशांत का मतलब क्या हुआ। जैसे हम 1 में बाबू 3 से भाग देते हैं। 1 में 3 से बढ़िया है कि आपको हम 10 में 3 से भाग दे करके दिखला रहे हैं। देखिए, तो 3 बार में जाएगा बाबू, 3 3 के 9 हो गया। 1 बचा आपका, दशमलव लगाए, यानी कि 1 के ऊपर फिर 0 हुआ, तो फिर तो 10 हुआ। तो 10 हुआ, यानी कि फिर 10 में 3 से भाग देंगे तो फिर 3 आ गया। फिर 1 बचा हुआ है, फिर उसके बाद बाबू 0। तो फिर ये क्या होगा? जो 3 होगा ना, वह बार बार बाबू जाएगा अनंत तक। कहां तक जाएगा? वर्ग 9 में भी आपको पढ़ाए थे इस तरीके का। बोलिए, दशमलव प्रसार वर्ग 9 में भी था। तो जब भाग देने के बाद बाबू कोई संख्या बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, लेकिन रिपीट करता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बालक? पुनरावृत्ति का चिन्ह लगा देते हैं 3 के ऊपर, यानी कि 3 रिपीट कर रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कितना हो भैया भाग दीजिएगा, वो संख्या बाबू समाप्त नहीं होगा, बार बार किसी खास संख्या को रिपीट करेगा। वही क्या होता है आपका? अशांत दशमलव। क्या होगा? समझ गया अशांत दशमलव क्या है? तो जितना का आप अशांत लिख रहे हैं ना, वो कटने वाला नहीं है। कितना हुआ आप उसको भाग दे दो, वो क्या होगा? बार बार किसी खास संख्या को क्या करेगा? पुनरावृत्ति करेगा, रिपीट करेगा। समझ गए अशांत क्या है? अब कह रहा है, देखिएगा दूसरे प्रश्न में क्या है। यहां पर जैसा ही लिख देते हैं, ठीक है ना, बच्चा सब समझ गया है। चेंज करें। दूसरा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न बाबू कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी कि पहला प्रश्न में जो 10 गो प्रश्न था, हमने देखा कि उसमें कौन सा शांत है और कौन सा क्या है बाबू? तो कह रहे कि जो भी उसमें शांत दशमलव प्रसार थे, जो भी शांत था ना, उसको क्या करना है? उसका दशमलव प्रसार लिखना है। दशमलव प्रसार यानी कि भाग देने के बाद फाइनली कितना मान आ रहा है। और फिर क्या कर रहा है इसमें? ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। ठीक है ना। देखो, अब शांत उसको भी लिखना है तो एक तरीके से लिखना है, भाग दे करके नहीं लिख देना है। ठीक है ना। तो उसको देखिए बाबू कैसे हम बनाएंगे। आप देख लिए कि कौन शांत है और कौन अशांत है। कौन कौन था बाबू? अभी बनाए तो पता ही चलेगा। एगो तो बालक था हई वाला, ठीक है। आइए वो ये भी था, ये वाला था क्या? चौथा था बालक, और 6 है फिर ये नहीं था, ये वाला था बाबू, नहीं रहता। कौ हो रहा है? 6 हो रहा है। यानी कि इन 6 प्रश्नों का हम क्या देखेंगे? दशमलव प्रसार। क्या देखेंगे बालक? चलो टाइम है, इसको भी देख लेते हैं। क्या करेंगे बाबू?
बात को समझ रहे हो? तो दशमलव प्रसार हमें देखना है। थोड़ा बढ़िया से इसका बाबू लगाते हैं नियम नियमावली। पहले 2 प्रश्न हो गया, हुआ नहीं वाला। और दूसरे में कहीं क्या है बाबू, हमें प्रश्न लेना है 2 गो। कौ प्रश्न लेना है बालक? 2 गो प्रश्न लेना है ना। देखिए कैसे प्रश्न भी आ गया। इसमें 2 गो है, ये तो नहीं है, तो उससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा ये। 2 गो प्रश्न हो गए बाबू। पहले को देख लेते हैं। यही ना करें कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में जो भी क्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत था उसको क्या करना है, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें जो शांत था उसका। देखिए कैसे ज्ञात होगा, ध्यान दो इधर। पहले का प्रश्न है इसका, इसको हम हल कर रहे हैं। 13 बटा कितना है बाबू? 13 बटा कितना है? अभी इसको हम लिखे थे बाबू अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 13 का पावर क्या हो जाएगा? 5 के पावर क्या होगा बाबू? तो हम अभी ताजा ताजा बाबू इसको बनाए थे, तो पता लगा ना कि 13 के पावर क्या होगा। अब देखिएगा हमें क्या करना है कि जो हर में दिया हुआ है ना उसको 10 के घात के रूप में बदल लेना है। किसके घात के रूप में? तो 10 के घात के रूप में तभी बदलेगा जब 2 के पावर 5 से हम गुणा करेंगे। कितना से गुणा करेंगे? और 2 के पावर 5 से हम अंश में गुणा करेंगे और क्या करेंगे? हर में भी गुणा करेंगे। देखिएगा जो भी यहाँ पे नीचे गुणा होगा उतना ही से क्या होगा फिर ऊपर गुणा होगा। और गुणा करने का मकसद क्या है कि हर को हम 10 के घात के रूप में क्या कर ले बालक? परिवर्तित कर ले या बदल ले। तो लिखेंगे भिन्न के अंश और हर में 2 के पावर 5 से गुणा करने पर क्या करने पर बाबू? तो 2 के पावर, ध्यान दो यहाँ पे 13 बटा का हो गया 5 के पावर 5 है ना। 5 के पावर क्या है बाबू? इसमें हम अंश में भी 2 के पावर 5 से गुणा करेंगे और हर में भी क्या करेंगे? 2 के पावर 5 से। आप लोग को हम बताए थे, ध्यान दीजिएगा। ये 13 और बटा 2 के पावर 5 है ना, तो 2 के पावर 5 को क्या बोलेंगे हम? 32 बोलेंगे। क्या बोलेंगे मनी? अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 नहीं हो गया। यहाँ पे देखिएगा 8वां क्लास में आप लोग को सूत्र बताए थे कि जब पावर किसी संख्या का समान हो तो आधार का गुणा होता है। आधार का क्या होता है बालक? और जब आधार समान हो तो पावर गुणा में क्या होता है? जुटता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पावर समान है तो आधार का गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो गया? 10 के पावर कितना हो गया बाबू? 10 का पावर 5 हुआ क्या बोला? और जब 32 में हम 13 से गुणा करेंगे तो हमारे ख्याल से कितना होगा? 416। कितना बालक? 416। ये सब याद रखो। 4 से कितना हो जाएगा? और 10 का पावर 5 का मतलब है कि 1 लाख। कोची बाबू? 1 पर 5 को 0, 1 पर कितना 0? 3 4 5 हो गया। तो अब तो आपको पता होगा दशमलव प्रत्येक संख्या के क्या होता है? दाईं ओर होता है, जस्ट दाईं ओर। नहीं दिया गया है तो जब किसी संख्या में हम 10 से भाग देते हैं तो दशमलव क्या होता है? 1 अंक बाबू बाईं ओर। 100 से भाग देंगे तो 2 अंक बाईं ओर। 1000 से भाग देंगे तो 3 और बाईं ओर आएगा। 10,000 से भाग देंगे तो 4 अंक बाईं तरफ जाएगा। और अगर जब 1 लाख से भाग देंगे तो क्या होगा बाबू? 5 अंक बाईं ओर आएगा। अरे 5 को 0 है ना बाबू, तो 5 को दशमलव इधर कर दो बाईं ओर, तो यही हो जाएगा आपका 0. 3 को तो अंक है ना, लेकिन 2 को दशमलव और दर्शाना है, तो यही हो जाएगा 00416। यही हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के द्वारा हम ज्ञात कर लिए कि नहीं ज्ञात कर लिए? तो जब ये ज्ञात हो गया तो इसी का उपयोग करके बाबू इसको नहीं बना सकते हो? बोलिए, आसानी से बनेगा ना। तो कल तो हम यही बोले थे कि ये हम बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग कीजिएगा, लेकिन नहीं किया तो बहुत बहुत दुख की बात है। बात को समझ रहे हो? बोलिए। अब इसमें का दूसरा कर लेते हैं। 17 बटा क्या है बाबू? ये चेंज कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न था गाई 17 बटा क्या है? तो पहले तो इसको ही लिखो बाबू,
ये हो गया आपका 17/8, नहीं इसको 2 के पावर 3 के रूप में भी तो लिख सकते हैं। 2 के पावर कितना बालक? 2 का पावर 3 हो गया। अब आप लोग बताइए कि इसका फिर हमें हर समान करना है, यानी कि हर को क्या करना है, 10 के घात के रूप में बदलना है। तो कितना से गुणा करेंगे, कोई बताएगा लड़का लड़की? 5 के पावर कितना बनी? क्योंकि 2 तो हल ही है, हम 5 के पावर 3 से अंश और हर दोनों में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो लिखेंगे यहां पे भिन्न में, किसमें बाबू? 5 के पावर 3 से हाँ अंश और हर में गुणा करने पर किससे गुणा करेंगे? सब काहे नहीं बोल रहा है रे? 5 के पावर 3 से गुणा कीजिएगा तबे तब नहीं, 5 दूनी 10, 10 के पावर 3 हो गया। बोलिए, तो 17 गुणे 5 के पावर 3 का मतलब 125 होता है। गुणा करो 125 में 17 से, कितना होगा बाबू? 125 में 17 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा बताओ? कोई नहीं कर रहा है हो, वह तो लड़का है नहीं। ये आपको करना पड़ेगा, ठीक ना? कितना होगा भाई? इक्कीस सौ 25 कितना बालक? अब बटा क्या होगा? 10 का पावर बटा में क्या हो जाएगा? अब देखिए, तो 10 के पावर 3 का मतलब क्या है? 10 का पावर 3 का मतलब 1000 होगा, यानी कि जब 1000 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 10 22 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2.125 दे रहा है क्या बाबू? नहीं बन गया? बिना भाग दिए आसानी से दशमलव प्रसार इसका निकल गया कि नहीं निकल गया? यानी कि जब बाबू आप क्या कीजिएगा, 17 में जब 8 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 2.125। देखिए कैसे आ रहा है, 8 दूनी 16 हुआ बाबू। 8 दूनी, देखना बच्ची, इधर देखना, काहे तमाशा कर रही है? सुनिए इधर, 8 दूनी 16 हुआ, 1 बच गया, 1 पर 0, यानी कि फिर एक बार में भाग लेगा ना, 8 हो गया, 2 बच गया, 2 पर 0, 8 दूनी कितना बाबू? ठीक है, 8 दूनी 16 हुआ, कितना बच गया वो? 4 पर 0, 8 पर कितना बालक? नहीं आ गया आसानी से। लेकिन इसको क्या करना था? इसको बाबू बिना भाग दिए बनाना था, तो बन गया। अब इसी में क्या देखते हैं, अब कौन सा संख्या है? छह को था ना बालक, अब कौन है? चौथा पांचवा है का? चौथा है एक। चलो 4 को कर लेते हैं। अब इसमें क्या देखिए, 4 नंबर प्रश्न हम देखते हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है ना। सवाल कर रहा था कि जिसका दशमलव प्रसार, माने जो शांत दशमलव उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करें, यही ना बात है बालक? 4 होगा। पंद्रह बटा कितना बाबू? तो इसका बाबू अभाज्य गुणनखंड क्या था बोलिएगा? 2 के पावर अब 5 के पावर कितना बाबू? बहुत सुंदर। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना कम हो रहा है? हमें क्या करना है कि 5 का पावर भी तो 6 करना है। 5 का पावर कितना करना है? और 5 का पावर यहाँ पे 2 है, तो हमको 5 के पावर बाबू 4 गुना चाहिए। तो 5 के पावर 4 से क्या करेंगे? अंश और हर दोनों में। समझ गए बाबू? 5 के पावर 4 से क्यों गुणा करना है? क्योंकि उतना ही कम हो रहा है। तो क्या लिखेंगे? भिन्न में भिन्न के अंश और हर में, भिन्न के कौची बाबू? अंश तथा 5 के पावर कितना से?
5 के पावर 4 से गुणा करने पर, तब अब जब गुणा कीजिएगा 5 के पावर कितना से, तो यही तो हो जाएगा 2 के पावर 6 और गुणे कितना 5 के पावर 2 है, या फिर 5 के पावर 4 से गुणा करते ही हो, तो ये हो जाएगा आपका। चलो बाबू गुणा करो तो 5 के पावर कितना 4, तो 5 के पावर 4 का मतलब कितना होगा 5 5 25, 25 5 125 और 125 5 कितना बाबू 425 हो गया आपका। और बाटा में क्या हो जाएगा 2 के पावर 6। ध्यान दो आधार समान है बाबू, तो गुणा पावर जुटेगा, तो ये भी कितना हो गया आपका 2 के पावर 5 के पावर 6 ना बाबू, 5 के पावर कितना हो गया हो। अब इसको क्या लिख सकते हैं, गुणा कर लो तो एक बार 625 में 15 से, 625 में 15 से गुणा करके बताओ, इसको क्या लिख दे बाबू 10 का पावर 6 लिख सकते हैं। 10 का पावर कितना हो गया, अरे 5 दूनी 10 हुआ ना, पावर में 6 है, कितना है बताओ कितना बाबू। अच्छा आइए कितना बाबू हो गया 6 को 0 हुआ क्या, तो 6 को 0 को मतलब कि 6 को दशमलव इधर आएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 0.0097375 नहीं बन गया बाबू दशमलव प्रसार इसका, आगे बनी आसानी से बोलिए। कह रहे थे बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, भारी है ये, जितना जिसमें कम होगा हम उसी से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, क्योंकि हर का घात क्या करना है बाबू, हर का जो हर जो है उसको 10 के घात के रूप में बदलना है, नहीं बन गया ये भी। अब देखो अब कौन था बालक, अब देखो इसको देख करके ही आपको लग रहा होगा कि कितना से हमें गुणा करना है, बताइए ये क्या कह रहा है बाबू, ऑलरेडी घात के रूप में दिया हुआ है, तो इसको लिखेंगे 23/2 के पावर 3 गुणे कितना है 5 के पावर। कौन बोलेगा बालक कि इसमें कितना में गुणा करना पड़ेगा अंश और हर में, कितना से बालक, क्योंकि 2 के पावर 3 है ना, अधिकतम घात को हम बराबर करेंगे। अगर मान लो कि 5 का घात ही 3 रहता तो 2 से गुणा करता, और इसका मान लो कि 2 के घात 2 रहता, बात को समझ रहे हो, तो एगो 5 अगर से गुणा करेंगे तो 5 का पावर भी 3 होगा और 2 का भी पावर भी क्या है आपका, तो नहीं समान हो जाएगा। तो लिखेंगे भिन्न के अंश तथा हर में कितना से गुणा बाबू, 5 के पावर बनी 1 कहो या 5 कहो, 5 से हाँ गुणा करने पर, तो 23 गुणे बाबू 5 हुआ, और ये 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 गुणे कितना बाबू, तो 23 5 23 का पहाड़ा याद रखो बालक, 23 5 115, बोलिए 100 कितना हो गया 15, आए 2 का पावर 3 गुणे कितना हो गया 5 का पावर भी 3 हुआ। अब इसको क्या कर लेंगे बनी हम 115 और बट्टा 10 का पावर 3 होगा, 10 का पावर बनी 3 है ना होगा। अब लिखेंगे हम 115 बट्टा 10 का पावर 3 का मतलब 1000, तब भाग दीजिएगा बालक, दशमलव कितने अंक इधर आएगा, बाएं तरफ आएगा बाबू 3 अंक, यानी कि 0.115। कितना आएगा बाबू 0.115, नहीं बन गया आसानी से, सिंपल है। अब देखते हैं इसके बाद क्या है, इसके बाद कौन सा है बालक, 8 नंबर था, 8 9 दोनों है, इसको संयुक्त रूप से ले लिया जाए। शोर मत करो बाबू, नहीं बोलो ना कि थोड़ा शांत रहो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सुनिएगा अब क्या है आपका, बोला तो इसको बदलो, इसको कटाएंगे ना बाबू, 6 को लिख देते हैं कितना, इसको 5 गुणे 3 लिखेंगे क्या, तो कितना बच गया हमारा 2 के पावर,
इसमें कितना से गुणा करेंगे बाबू? कितना से गुणा करेंगे बालक? 10 के घात के रूप में बदलना है ना, तो 5 है तो 2 से गुणा नहीं कीजिएगा, तो लिखेंगे अंश और हर में। अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर, अंश और हर में कितना से गुणा करने पर? तो 2 गुणे ऊपरिया भी 2 हो जाएगा। अब 5 गुणे 2 यानी कि 4 बटा बाबू 10 हुआ। तो 4 बटा 10 का मतलब क्या होता है? इसको नहीं लिख दीजिएगा आप, 0 पॉइंट कितना बाबू? 1.10 इधर आया ना, 0 पॉइंट कितना हो गया? बन गया आसानी से, बना नहीं वाला। अब ये अंतिम प्रश्न होगा, इसका शांत दशमलव होगा ना। 6 वो था जो कि शांत था। 35 को हम लिखेंगे बाबू कितना? नहीं चलो उसको 35 का 35 रहने दो बाबू, कटेगा तो नहीं। ये कितना होगा? 2 गुणे कितना? 5 के पावर 2 होगा ना। तो क को बनी 2, इसको 5 वाले को बराबर करेंगे, अधिकतम घात को बराबर करेंगे ना, तो क को 2 चाहिए, तो 1 को 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यही ना होगा। क्या लिखेंगे? अंश तथा हर में 2 से गुणा करने पर, कितना से गुणा करने पर बाबू? 35 और बट्टा में क्या हो गया? 2 के पावर 2 होगा। अब 5 का पावर क्या है बोलिए? यानी कि 35 और बट्टा में बाबू 10 का पावर 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 35 और बट्टा 100 लिखेंगे क्या? आज जब भाग देंगे तो 0.2 अंक इधर आएगा, यानी कि 0 पॉइंट कितना बाबू? 3 पाई। नहीं बन गया आसानी से? बोलिए। तो अभी हमने क्या देखा बाबू? सुनिए, 1.4 जो कि शांत और अशांत दशमलव बाबू 10 प्रश्न थे, बस उसको हमने देखा, शांत कौन है अशांत कौन है। फिर दूसरे प्रश्न में कह रहा था कि जिसका भी अंश में गुणा नहीं किया। ओ बात तो सही है बालक, भारी मिस्टेक। कौन मिस्टेक बाबू? अच्छा देखो, कोई बोला भी नहीं है, बोलते बालक तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे? अरे बोल तो सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अरे 0.7 के बाद रहे या ना रहे वो फर्क पड़ने वाला नहीं। सुनिएगा, तो हमने क्या किया? जो भी शांत और अशांत दशमलव था उसको देखा, फिर कह रहे कि जो भी शांत था उसका क्या करें? दूसरे प्रश्न में था कि ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों में जो भी शांत दशमलव है उसका क्या करें? दशमलव प्रसार लिखिए। 6 प्रश्न थे, इसमें हमने आसानी से कर लिया। अब बताइए, आप लोग से नहीं होगा ये वाला? कर लीजिएगा ना अब तो मिस्टेक नहीं होगा। इसमें और बाबू एक प्रश्न है, देखो ना, इसको आखिरी प्रश्न है। अब आखिरी प्रश्न है तो इसको अब हम अगले वीडियो में बताएंगे विस्तार से, ठीक है ना। थोड़ा सा क्लास का आप लोग का टाइम भी हो गया और वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो इसी में का 1.4 में का जो 3 नंबर प्रश्न है, जिसमें तीनों को देख रहे हो कि अब 1 2 करके दिया हुआ है, इन तीनों को विधिवत रूप से देखेंगे और फिर उसके बाद से आप लोग का चैप्टर क्या होगा? पूर्णतः बाबू समाप्त हो जाएगा। अब पूरा प्रैक्टिस इसका करो कि इसमें से अगर कहीं से प्रश्न आए तो आपको न छूटे, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर शुरू होगा आपका दूसरा चैप्टर जो कि बहुपद है। क्या है बालक? उसको आसानी से पढ़ेंगे, उसके बाद से फिर से द्विघात समीकरण होगा रहेगा। जैसे जैसे करके पाठ आता रहेगा आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहिएगा। तो किसी को दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं है बाबू? नहीं सर। तो फिर वो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।